तीनों लाजवाब क्रिकेटर्स हैं, तीनों मुंबईकर। अपील हुई है वहां पर, लेकिन अपील को मेरे ख्याल से दरकिनार किया है अंपायर ने। लेग बाय सतीश कुरूप द्वारा। बहुत सीनियर अंपायर्स इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध है, जो बड़ी बात है। $29 for 1। तेज बॉल थी और गति परिवर्तन, केवल धीमी गेंद को गति परिवर्तन नहीं कहते, तेज गेंदों में भी गति परिवर्तन होता है, वो यहां पर देखा हमने। बॉलिंग फास्टर देन नॉर्मल इज ऑल्सो चेंज ऑफ पेस। 30 for 1। तीसरे ओवर का खेल जारी है। पवन के ने 4 बॉल 8, रजत मुंडे 8 बॉल 10। तीसरा ओवर। योगेश पेनकर का एकमात्र विकेट गिरा है अब तक, 5 बॉल 10 बनाकर आउट हुए। और यहां पर उखाड़ दिया स्टंप को। बेहतरीन यॉर्कर दागा था और पवन के ने नजर हटी, दुर्घटना घटी। परफेक्ट यॉर्कर, स्टंप टू स्टंप, और 5 बॉल 8 बनाकर 160 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके वापस लौटे पवन के ने। गेंद के ऊपर से नजरें हट गई थी, अक्रॉस द लाइन खेलने गए और अपना विकेट दे दिया। और उनकी जगह पर अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, जिमी दरबार सूरत से पधारे हुए हैं। गुजरात का ऐतिहासिक सूरत पोर्ट। गुजराती में एक मुहावरा है, सूरत नु जमण अने काशी नु मरण। मतलब खाना हो तो सूरत का, और अगर मौत मिले तो काशी में मिले, इस तरह का एक मुहावरा है गुजरात में। और सूरत से वास्ता रखते हुए जिमी। 3 ओवर 30 रन 2 विकेट। चौथे ओवर की शुरुआत होगी और इसको करने के लिए तैयार हैं सुनील नैन। मुंडे ने भी यह तय कर दिया है कि वो आखिरी ओवर तक नॉट आउट रहेंगे। जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की थी पहले मैच में, बड़े मैच टेम्परामेंट का खिलाड़ी है। लेदर बॉल क्रिकेट का जो धैर्य है वो आपको टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत आगे ले जाता है। योगेश पवार, प्रथमेश पवार, शशिकांत कदम, रजत मुंडे, करण मोरे, विश्वजीत ठाकुर, कई ऐसे, इरफान मलिक, अंकुर सिंह, टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सपीरियंस, सुमित डेकले। एक्सप्रेस बॉल और अपील और आउट। यस, जिमी दरबार 0 पर। कब गेंद आई कब चली गई पता ही नहीं चला। कॉट बाय अजीत मोहिते ऑफ द बॉलिंग ऑफ सुनील नैन। नैन ने किया है इस वक्त जिमी दरबार को बेचैन। बड़ा विकेट, बिल्कुल ऑफ स्टंप के आधा इंच बाहर गेंद को रखा था। अनिश्चितता के गलियारे में टप्पा खाती हुई गेंद और बल्ले का मोटा सिरा लिया। जिमी के पैर नहीं चले।
फुटवर्क, टाइमिंग और प्लेसमेंट, ये तीनों का अटूट नाता है। अगर ये तीनों में एक भी सही ना हो तो आप अच्छा शॉट नहीं खेल सकते। अब नया बैटर है उमर खान। पिछले मैच में 2 गेंदों में 0 पर आउट हुए थे उमर, लेकिन ये वो मैच है जहां उमर अपना प्रदर्शन सुधारना चाहेंगे। टीम को जब ज़रूरत है तब आप रन बनाते हैं तो उसकी ज़्यादा प्रशंसा भी होती है। 31 पर 3 MUCC संबलपुर टीम। और आउट उमर खान। LBW। स्कोरर को कोई भी जहमत नहीं दी और पकबाधा की अपील पर आउट। सुनील नैन। पिछले मैच में प्रवीण शिखंडे ने 4 विकेट लिए, इस मैच में नैन ने 3 विकेट लिए हैं और नैन से नैन मिलाना अब मुश्किल है। नैन से अब MUCC। ग्रेट। 0 फॉर उमर। हैट्रिक पर है सुनील नैन। क्रीज के कोने से देखिए किस तरह गेंद को किया था। उमर खान पहली बॉल पर साहस भरा शॉट खेलने गए और वो साहस उनके लिए सफल नहीं रहा। अंपायर करुणाकर और अदर अंपायर उंगली ऊपर उठाते हुए कल्याणी घोर पड़े। नया बैटर है अक्षय। अक्षय पाटिल। 3 टू गो। हैट्रिक बॉल। कल हमने हैट्रिक देखी थी वहां पर सुमित सोलंकी द्वारा। ओहो, क्या गेंदे कर रहे हैं सुनील नैन। संजू सैमसन अगर देख ले तो संजू सैमसन कहेंगे भाई अगले साल आपका नंबर RR में लगेगा। वही कपड़ा, वही जज्बा, वही पैनापन, गेंदबाजी में धार और सुनील नैन का वार। इस बार हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल कर दिया और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट अक्षय पाटिल का। हाफ ट्रैकर बॉल थी और जिस तरह से बल्ले को स्वाइप किया, वजन ट्रांसफर किया उस शॉट पर और वाइडिश मिड विकेट के बाहर 6 रन। 37 फॉर 4। इस बार एक और गगनचुंबी छक्का। चार ओवर 43 रन 4 विकेट। सुनील नैन 2 ओवर 23 रन 3 विकेट।
इस बार चाबुक शॉट, 6 रन रजत मुंडे का, बेहतरीन शॉट। आज दोस्तों हमारे साथ कई मेहमान उपस्थित हैं, परिवार के सदस्य उपस्थित हैं, बड़े खुशी का माहौल है। इस बार हुक कर दिया और अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, चौके को बुक कर दिया। रजत मुंडे पार एक्सेलेंस। તો અત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે હર્ષાબા જાડેજા, રાજદીપભાઈના મમ્મી, તેમના દાદી દશરથબા જાડેજા, રાજદીપભાઈના દાદી, પૂરો પરિવાર, બહેનો, કાકીઓ બધા ઉપસ્થિત છે અને આપણા માટે આ બહુ સુવર્ણ ક્ષણ છે। ઓહો, ફોલિંગ સ્વીપ શોટ એન્ડ ધેટ્સ અ U6। आज बहुत मोटी वस्तु है मित्रों, जब कोई खिलाड़ी आगे बढ़ता है या कोई इंसान आगे बढ़ता है, माँ का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने वाली माँ होती है और आज हमारे लिए ये बहुत धन्य क्षण है। देखिए रजत मुंडे, द फॉलिंग स्वीप। फॉलिंग स्वीप कई लोगों ने इसके पहले मारा लेकिन ये अलग था, एकदम हटके रजत मुंडे ने दिया, बहुत बड़ा झटका। व्हाट अ शॉट दैट इज। मुंडे ऑन फायर, डेफिनेटली ऑन फायर। उनके बल्ले में 440 वोल्ट का करंट, जो कैच ड्रॉप हुआ कितना महंगा पड़ सकता है, वी आर वॉचिंग दैट। $59 for 4। एक बार फिर से हम वाकई में आभारी हैं। वाइड बॉल के लिए रिव्यू लिया। करंट रन रेट पर प्रोजेक्टेड स्कोर 102 का नजर आ रहा है। विल हैव टू वेट एंड वॉच। बिंदी गेंद थी। 59 for 4। जी हाँ, हर्षाबा जाडेजा, રાજદીપભાઈના મમ્મી, દાદી દશરથબા જાડેજા અને આખો પરિવાર બતાવી રહ્યા છીએ। ખરેખર અમે ધન્ય છે। પરિવારના સભ્યો જ્યારે આવે, આપણે પુરુષો તો આખો દિવસ બહાર હોઈએ, પરંતુ આ બહેનો, દીકરીઓ, માતાઓ આ જ્યારે ઘર સંભાળે ત્યારે આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ અને માટે અમે બધાના આભારી છીએ। આ જ રીતે તમારો પ્રેમ, આશીર્વાદ અમારા રાજદીપભાઈ પર, સતુભા પર, શક્તિભાઈ પર આપ બનાવી રાખશો અને આ જ રીતે કુટુંબની એકતા, અખંડતા, પ્રેમ અને એખલાસ જળવાઈ રહે એવી
આશાપુરા માના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. The entire family is here. White ball. फैमिली क्या है? FAMILY. फादर एंड मदर आई लव यू. FAMILY. दैट्स फैमिली. परिवार, जिसको परिवार ने साथ दिया वो आगे बढ़ गया. पहले परिवार है, बाद में दुनियादारी है. जे परिवारનો ન થયો એ કોઈનો ન થયો, અને જે પરિવારનો થયો એ આખી દુનિયાનો થઈ ગયો. 64 for 4, fifth over in progress. End of fifth over. So 1 ball to go. Pull shot and single. End of 5 overs. આખો જાડેજા પરિવાર આપ જોઈ રહ્યા છો. માતોશ્રી હર્ષાબા જાડેજા, દાદી દશરથબા જાડેજા, બધી બહેનો છે, કાકીઓ, પરિવારના બધા જ સભ્યો આજે અહીંયા એક સાથે છે. અને આપણા માટે ખરેખર આજે રીબડા ગામ માટે આ બહુ ગૌરવની વાત છે. સ્ટેડિયમમાં જઈને IPLની મેચ જોવી, ટેસ્ટ મેચ જોવી એક અલગ લાવો છે, પરંતુ આપણા જ દીકરાએ કરેલું કામ અને એ કામમાં આપણો સહયોગ, આપણો સહભાગ, એ આપણા માટે બહુ ખુશીની વાત છે. અને આજે ખરેખર મતલબ લીલા તોરણે આપણે કહી શકીએ આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. અને પરિવારની બહેનો, દીકરીઓ બધા જ્યારે જોડે હોય એની એક અલગ મજા છે. So finally a wicket. सतुबा को आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में. पल्लवी नायर, रेशमा मयेकर, अक्षाली, सतुभाई के तमाम मित्र को बताया जा रहा है. स्वयं सतुबा बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं अपने ज़माने के. अंडर 16, अंडर 19 बहुत सारे फॉर्मेट में उन्होंने क्रिकेट खेला है. ये टूर्नामेंट के आयोजन में RAR फाउंडेशन का जो योगदान है उसमें सतुबा, शक्तिबा, बाकी सब लोगों का भी बहुत योगदान है. इस बार ये देखिए किस तरह विकेट गिरा, मिस टाइम हुआ और रजत मुंडे आउट होकर लौटे. विश्वजीत ठाकुर आते ही उन्होंने विकेट लिया है. 66 for 5, सिक्स्थ ओवर. 16 बॉल में 32 बनाकर मुंडे आउट हुए. अगर वो कैच न छूटता तो परिस्थितियां कुछ और होती. हाथ से कैच नहीं छूटना चाहिए, हाथ में आया हुआ मौका नहीं छूटना चाहिए. विश्वजीत ठाकुर
शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारत पाकिस्तान के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रह चुके हैं। मिस टाइम और अजीत के हाथ में आता हुआ कैच। विश्वजीत और अजीत ने मिलकर मानो जीत की तरफ कदम आगे बढ़ाया है। आउट होते हुए अक्षय। मिस टाइम, एक्स्ट्रा बाउंस और एक्स्ट्रा पेस ने यहां पर तकलीफ की अजीत मोहिते। उन्होंने दस्ताने पहने हुए, कैच करना आसान था अजीत मोहिते के लिए। विश्वजीत और अजीत जब साथ में मिल जाए तो जीत की कहानी लिख देते हैं। नए बैटर नितिन माटुंगे, बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी नीचे भेजा गया उनको इस मैच में, जबकि पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। विश्वजीत ठाकुर को इसीलिए पूरी दुनिया सलाम करती है और आज भी लोग कहते हैं ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। ये ऐसे हाथ है जिसने हिंदुस्तान के लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में खेला और विकेटें ली है। बहुत बढ़िया ग्राउंड स्ट्रोक, ये वक्त की मांग है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 पे 6, छठा ओवर चलता हुआ। आप देख रहे हैं आरएआर फाउंडेशन एवं राजदीप सिंह, अनिरुद्ध सिंह जाडेजा रिबड़ा द्वारा आयोजित आरएआर कप सीजन 1। रिबड़ा गांव के एसजीवीपी इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता, आज दूसरा दिन। इस बार घुमा दिया, घुमा के शॉट, मोनिल पटेल कड़क। भांगी नाखू, तोड़ी नाखू, भुक्को करी नाखू, ऐसा शॉट, 6 रन। $74 for 6, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। विश्वजीत ठाकुर के लिए भी ये कभी खुशी कभी गम वाला ओवर रहा है। बॉल गई थर्ड मैन पर, 1 रन। सो स्कोर नाउ 75 फॉर द लॉस ऑफ 6 आफ्टर 6। विश्वजीत ठाकुर 1 over 9 runs 2 wickets। नितिन माटुंगे 1 बॉल 1, मोनिल 3 बॉल 8। जी आइए, हमारे तमाम वॉलंटियर्स आप देख सकते हैं, साथ में राजदीप सिंह को बताया जा रहा है। कम उम्र में समाज सेवा की एक लगन, एक विचार, और समाज सेवा इस तरह कर रहे हैं वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, गौशाला का प्रोजेक्ट कहिए, पंछियों को दाना का प्रोजेक्ट कहिए, सीनियर सिटीजन्स को मदद कहिए, विद्यार्थियों को आर्थिक मदद, समूह लग्न के ज़रिए, समूह विवाह में जो करियावर दिया जाता है, बहुत नेक काम। मतलब हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे राजदीप भाई के हाथ और मजबूत हों और सेवा करें। मुख्य द्वार पर वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सतुभा को भी दिखाया जा रहा है, और आरएआर फाउंडेशन के तमाम वॉलंटियर्स जिनको आपने कल टी शर्ट में देखा था। अंकुर सिंह नए ओवर को प्रारंभ करते हुए 1 ओवर में 12 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। इस ओवर में पहली बॉल पर 1 रन, 76 for 6। सिविल लाइंस की बल्लेबाजी को मद्देनजर रखते हुए 100 रन कम से कम बनाने होंगे। रजत मुंडे आउट हो चुके हैं, योगेश पेड़कर आउट हो चुके हैं। ये वो खिलाड़ी है नितिन माटुंगे जो इस काम को कर सकते हैं। ये हमारे राजदीप जी को बताया जा रहा है, साथ में सतुबा और पूरे वॉलंटियर्स।
जी हाँ, ये हमारे मुख्य मंच का दृश्य है जहां परिवार के तमाम सदस्य स्टेज पर आप देख सकते हैं। ड्रोन व्यू एसजीवीपी इंटरनेशनल स्कूल का ग्राउंड है और रेफरल है। फेयर बॉल है, सो खेल आगे बढ़ेगा। 76 फॉर 6। ग्राउंड स्ट्रोक लगाया, फुल टॉस की वो बॉल को घास पर जाते हुए गुदगुदी हो रही होगी, इस तरह का वो मखमली शॉट था। ये हमारे राजदीप सिंह, इनको दिखाया जा रहा है, साथ में पूरी टीम है, सतुबा है, तमाम मेंबर्स हैं। ये एक आनंद होता है, एक समाधान चेहरे पर है कि रिबड़ा में हमको बड़ा टूर्नामेंट करना था और आज हमने कर दिखाया। बहुत बड़ा माइलस्टोन, मील का पत्थर हासिल करते हुए RAR फाउंडेशन के लिए सुवर्ण क्षण है। बहुत ज्यादा तेज बॉल, वाइड। 78 फॉर 6। पूरा ड्रोन व्यू और रिबड़ा गांव इस वक्त 150 से भी ज्यादा मुल्कों के लोग इसको देख पा रहे हैं यूट्यूब पर। नो बॉल, फ्री हिट आएगी। अक्सर देखा गया अंकुर सिंह नो बॉल कम करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। रिव्यू लिया गया है नो बॉल के लिए। અત્યારે આપ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો, રાજદીપ સિંહ रिबड़ा, सतुबा, पल्लवी नायर, अक्षाली अमलानी। अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP, we create, you celebrate, the event managers of RAR Cup. अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP है, बहुत काम किया, सुप्रीमो कहिए, इंडिया कप कहिए, ऑल बिग टूर्नामेंट्स कवर्ड बाय देम थ्रू आउट द इंडिया। So it's a no ball. और यहां पर मिड ऑफ के सर के ऊपर से लगने वाला ये शालीन चौका।
मोनिल पटेल, इस बार एक और उम्दा शॉट, लेकिन इस बार आउट होने का खतरा है, कैच छूट गया और यहां पर 2 रन, कैच भी छूटा, 2 रन भी मिले। गुजराती में इसको कहते हैं 52 बगड़िया। तो ये मैदान का दृश्य आप देख सकते हैं। राजदीप सिंह जाडेजा, उनके तमाम मित्र, आमंत्रित मेहमान, आरआर फाउंडेशन के कार्यकर्ता, सभी को दिखाया जा रहा है। बढ़िया ग्राउंड स्ट्रोक और सिंगल, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी यहां पर मोनिल की। 7 ओवर 86 रन, 6 विकेट। अंकुर सिंह 2 ओवर 23 रन, पहले ओवर में 12, ये ओवर में 11 अंकुर ने खर्च किए। नितिन माटुंगे 3 बॉल 2, मोनिल पटेल 8 बॉल 16, 7 ओवर 86 रन, 6 विकेट। MUCC संबलपुर। जी हाँ, हमारे लिए, सभी के लिए, रिबड़ा गांव के लिए खुशी का माहौल है। समाज सेवा के साथ साथ आज के युवाओं को एक जोश भरने वाला काम किया है। राजदीप सिंह जाडेजा ने युवकों में प्रखर राष्ट्रभक्ति जगाने वाला ये युवक, गोरक्षक, धर्म संरक्षक, समाज सेवक, रिबड़ा गांव की आन बान शान। देखिए तमाम लोग उन्हें मिलने आ रहे हैं, सभी के साथ गहरा रिश्ता है। ये उनके दोस्त हैं। विश्वजीत ठाकुर लास्ट ओवर बल्ले के अंदरूनी सिरे को लगकर 1 रन। राजदीप सिंह और उनके तमाम मित्रों का भी हार्दिक स्वागत है। दोस्ती एक रिश्ता है, जो निभा दे वो फरिश्ता है। दोस्त एक ही हो लेकिन हजारों के लिए काफी हो। 87 for 6 लास्ट ओवर। विश्वजीत, बहुत उम्दा स्क्वायर कट है और जाएगी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका। जी हाँ, ये वो दोस्तों की टीम बताई जा रही है અને એકદમ આપણી સૌરાષ્ટ્રની તળપદી ગુજરાતી ભાષામાં મિત્રો સાથે વાત કરવાની એક અલગ મજા છે। बहुत ही बेहतरीन चौका लगा दिया, शॉट के लिए जगह बनाई और बल्ले को इस तरह घुमाया कि उसे रोकना मुश्किल था। 91 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 4 गेंदें बची और 100 होना तय है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। अगर पहले 4 ओवर में देखें तो स्कोर था 43, लेकिन आखिरी 4 ओवर में MUCC संबलपुर का यही तरीका है खेलने का। नितिन माटुंगे 4 बॉल 6, सामना करेंगे विश्वजीत ठाकुर का। इस बार तान दिया और अंकुर के सर के ऊपर से लगने वाला यह नमकीन 6। व्हाट अ शॉट, क्या बात है। नितिन माटुंगे ने बता दिया, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं होगा तो चलेगा, पर बल्ले में चमक होना, दमक होना जरूरी है। इस बार पुल कर दिया है और इस बार भी क्या बॉल बाहर जाएगी। अंपायर ने 4 रन का इशारा दिया। रनों की लूट मार चल रही है, रनों का शतक पूरा कर दिया है MUCC संबलपुर ने 101 पर 6। जहां खुशियां थी वहां मातम आ गया। विश्वजीत ठाकुर पहले बॉल पर 1 रन, दूसरे पे 4, तीसरे पे 6, चौथे पे 4। नितिन माटुंगे ऐसी पारी खेल रहा है कि मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन के सामने उसका पुतला बनाया जाए, यह मैं मांग करता हूं मुंबई महानगर पालिका से। एक और बढ़िया शॉट,
और इस ऑन ड्राइव पर एक रन लिया, दूसरे के लिए तेज कदम भागते हुए, पहला रन तेज, दूसरा उससे भी तेज, लेकिन यहां पर अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद, ये हमारे टेलीकास्ट बॉक्स का दृश्य दिखाया जा रहा था जहां थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। राजदीप सिंह जाडेजा स्वयं छोटी छोटी चीजों में रुचि ले रहे हैं, उनके साथ में सतुबा है, कैमरामैन को मिल रहे हैं, यह पूरा संदेश पिलाने से समझ रहे हैं कि कौन सा मशीन क्या काम करता है, टेलीकास्ट क्या है, कौन सा कैमरा कौन से एंगल को पकड़ता है, फिर उसको एडिट कैसे किया जाता है, मिक्स करके आपके स्क्रीन पर किस तरह दिखाया जाता है। और योगायोग की बात है कि थर्ड अंपायर का डिसीजन जब दिया जाएगा तो राजदीप जी अंदर रहेंगे ताकि पूरा टेलीकास्ट की जानकारी और ये उनकी खूबसूरत तस्वीर, जिस तरह से उन्होंने मदद की है गरीब विद्यार्थियों को, गौशाला, गौ सेवा ही प्रभु सेवा है, सेवा परमो धर्म, ये गरीब परिवारों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की अवसर मुहैया करवाए, सेवा परमो धर्म, आरएआर फाउंडेशन, मेडिकल कैंप, ब्लड कैंप, अवयवदान, जल संरक्षण, पर्यावरण का संवर्धन, युवकों में देश प्रेम और प्रखर राष्ट्रभक्ति जागृत करने वाले राजदीप सिंह जाडेजा युवकों को नशों से दूर करने का व्यसन मुक्ति अभियान, गोवर्धन योजना, जल जनी अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अमृत धरोहर, जो भारत सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच नहीं रही उसको पहुंचाने का काम, उसके लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वस्थ भारत स्वतंत्र भारत, आरएआर फाउंडेशन लोगों की जिंदगियां बदलने का काम कर रहा है। गाय हमारी माता है और गाय की सेवा करने का सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता। सौराष्ट्र की मैं बात करूं और कच्छ की मैं बात करूं तो पांजरापोड़ और गौ सेवा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, और उस सौराष्ट्र की पवित्र धरती पर ये, ओहो व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, नितिन माटुंगे 109 पर 6। What a shot that is, the hot shot by नितिन माटुंगे। तो ये स्कोर कार्ड है, रजत मुंडे 16 बॉल 32, 4 बॉल बाला अक्षय, योगेश पेंडकर 5 बॉल 10, 9 बॉल 17 मोनिल पटेल और 8 बॉल 24 नॉट आउट नितिन माटुंगे। आइए दोस्तों, जो हम अब बात कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक बाउंड्री लाइन पर खड़े रहकर कैच लेते हैं, ऐसे हमारे एक दर्शक है बाबर, उनको कैच लेने के लिए अब एक टी शर्ट दिया जाएगा आरएआर फाउंडेशन का, वंस आरएआर ऑलवेज आरएआर, फॉर एवर आरएआर। और अपने तमाम मित्रों से मिलते हुए ये बॉलिंग कार्ड, अंकुर सिंह 2 ओवर 23 रन 1 विकेट, सुनील नैन 2 ओवर 23 रन 3 विकेट, प्रवीण 2 ओवर 29 रन 1 विकेट, विश्वजीत 2 ओवर 32 रन 2 विकेट, फॉलो विकेट 13, 30, 31, 31, 66 और 67, 6 एक्स्ट्रा। तो बाबर नाम के हमारे एक दर्शक है जिन्होंने कैच लिया, और उनको अब आरएआर फाउंडेशन का हम टी शर्ट देने जा रहे हैं जिसपे आरएआर फाउंडेशन का लोगो है। और स्टेज पे मैं प्रार्थना करूंगा राजदीप जी मंच पर आए और बाबर को टी शर्ट इनायत करें। आइए, बाबर जिन्होंने बाउंड्री लाइन के बाहर जो कैच लिया था, आरएआर फाउंडेशन का टी शर्ट हम दर्शकों को गिफ्ट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजदीप सिंह, अनिरुद्ध सिंह जी जाडेजा रिबड़ा, इनके हाथों ये टी शर्ट तोहफे में दिया जा रहा है। बाबर भाई, अब अपना टी शर्ट उतार कर फेंक दीजिए और आरएआर फाउंडेशन का टी शर्ट पहनिए और शान से चलिए। गोंडल ना छे
શું વાત છે. ગોંડલના મમરા અમારે મુંબઈમાં આવે એટલે ભેળમાં ખાવાની મજા આવે અને તમને જોઈને મજા આવી ગઈ બાપુ. હા, કનૈયા ભંડારના મમરા એટલે આખી દુનિયામાં વેચાય, વર્લ્ડ રેકોર્ડ કરે છે બાપુ. અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બાબરભાઈ. આવો હવે બીજી ઇનિંગની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે અને માઇક ઉપર આવી રહ્યા છે મારા મિત્ર પ્રશાંત આદવડે. ધન્યવાદ. वेलकम बैक. एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं आर कप 2024 की अद्भुत कहानी और बालाजी क्लब राजकोट टीम के कप्तान और पावन 11 टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपको टॉस बॉक्स की तरह बना है. बालाजी क्लब राजकोट और पावन 11 दोनों टीमों के कप्तानों को अनुरोध है आपको जल्दी यहाँ टॉस बॉक्स की तरफ आना है. इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता राजदीप सिंह जडेजा इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में है. पावन 11 टीम के कप्तान और बालाजी क्लब राजकोट और इस वक्त टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता राजदीप सिंह प्रेजेंटेशन बॉक्स में. प्लीज जल्दी आना है और राजदीप सिंह जडेजा साहब के करकमल से ही टॉस होगा. बालाजी क्लब राजकोट टीम के कप्तान और पावन 11 टीम के कप्तान को दरख्वास्त है जल्दी टॉस बॉक्स में आना है. RAR फाउंडेशन एंड राजदीप सिंह जडेजा डिबडा प्रेजेंट RAR कप 2024. पावन 11 टीम के कप्तान, ये आपके लिए आखिरी कॉल है. बालाजी कप राजकोट टॉस के लिए आना है. जल्दी आना है भाई, जल्दी आना है, क्योंकि इस वक्त इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता हमारे सबके दिल की धड़कन राजदीप सिंह जडेजा साहब प्रेजेंटेशन बॉक्स में मौजूद हैं और उनके करकमल से होगा टॉस. मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाबला. 110 प्राप्त है, लेकिन वह क्या पर्याप्त है वो आने वाला समय बताएगा. पावन 11 टीम के कप्तान बालाजी क्लब राजकोट, चलिए जल्दी आइए. दोनों कप्तान पहुंच रहे हैं इस वक्त. पावन 11 टीम आशु खान टीम के कप्तान है और सुमित पहुंच चुके हैं. सुमित तो बिल्कुल पहुंच चुके हैं. आशु जी बहुत जल्दी से आना है, बहुत जल्दी से आना है. सुमित जी आइए टॉस बॉक्स में, मुकाबला भी शुरू होना चाहिए. आशु खान, और मैं पूरे सम्मान के साथ दरख्वास्त करना चाहूँगा टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता श्रीमान राजदीप सिंह जडेजा सर, आपके करकमल से होगा टॉस और हमारे साथ जुड़ेगी हमारे कॉइंकर रेशमा मेहकर. Thank you so much. Namaskar, Adab, Kim Chol Ribra. A very warm welcome to RAR Cup Season 1. Yes, so losing team के कैप्टन मेरे साथ है. मेरे राइट हैंड साइड पे बालाजी क्लब के कैप्टन और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है पावना 11 के कैप्टन. एंड यस ऑफ कोर्स, जैसे प्रशांत सर ने अभी कहा कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर द वन एंड ओनली मिस्टर राजदीप सिंह जडेजा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके शुभ हाथों से अब नेक्स्ट टॉस जो है वो हम करने वाले हैं. वेरी वार्म वेलकम, आपके ही टूर्नामेंट में आपका स्वागत है. सत्तुबा से भी रिक्वेस्ट है, आप भी आज जाना है. मैं सीख गई ना. चलिए, कॉइन के एक साइड पर होगा RAR और कॉइन के दूसरे साइड पर होगा SGVP. आपको कॉल देना है RAR आइदर SGVP. प्लीज डू द ऑनर, हु इज गोइंग टू कॉल. ओके, पावना 11 का कॉल है. यस प्लीज. यस,
Arya is the call and let's see what it is. It's SGVP. Thank you so much. We don't have much time, so Sumit, क्या decision होगा? हमें फील्डिंग करूं. फील्ड करना है. थैंक यू सो मच. दोनों ही कप्तानों को ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच मिस्टर राजदीप सिंह जडेजा रिब्रा एंड सत्तुबा जडेजा रिब्रा. चलिए फिर से एक बार चलेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच की तरफ. ओवर टू यू कॉम्बॉक्स. शुक्रिया परेश वामेकर. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आरआर कप 2024 के आयोजनकर्ता राजदीप सिंह जडेजा, इनके नेतृत्व में यह टूर्नामेंट बहुत ही शानदार आयोजन. 11 लाख की नकद राशि और खूबसूरत ट्रॉफी. और नदीम धनोरी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. और हवा में गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी खूबसूरती के साथ. गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर. शानदार बल्लेबाजी नदीम धनोरी. कह रहे डोंट वरी. ये अद्भुत कहानी बिल्कुल मैदान के अंदर जो चल रही है वो होगी पूरी, क्योंकि नदीम धनोरी कमाल की खेल रहे पारी. इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टूर्नामेंट के आयोजन करता राजदीप सिंह जडेजा. स्कोर 16 पर नन. ओवर की बात करें तो मयूर वाघमारे गेंदबाजी कर रहे पहले ओवर का खेल, और धुआंधार बल्लेबाजी अभी तक रही है नदीम धनोरी. इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है. खिलाड़ी तैनात है स्ट्राइक कवर पर. नदीम की पारी समाप्त. मयूर ने किया शिकार और पहले विकेट का पतन. नदीम ने बनाए 16 रन. सबके युवाओं की धड़कन, दिल की धड़कन बने हैं राजदीप सिंह जडेजा साहब. आपके स्क्रीन पर बिल्कुल आप देख रहे थे. और नदीम धनोरी जिन्होंने 4 गेंदों में 16 रन बनाए. बहुत महत्वपूर्ण विकेट है. टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर तक कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे. बॉडी का बैलेंस देखिए पीछे चला गया था स्टंप की तरफ, और स्टक कवर पर बहुत ही अच्छा कैच. नदीम धनोरी की पारी समाप्त. पहले मैच में अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया था. एक हिस्टोरिकल पारी. नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज धीरे धीरे आ रहे. क्रुशियल मुकाबला. आरआर फाउंडेशन एंड राजदीप सिंह जडेजा प्रेजेंट आरआर कप 2024. 11 लाख की नकद राशि और खूबसूरत ट्रॉफी प्राप्त करने का मौका. मैन ऑफ द सीरीज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांडेड बाइक. उसके साथ अगर देखें तो मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत सारे इनाम. एक खूबसूरत बल्ला, उसके साथ एलईडी टीवी और एक खूबसूरत ट्रॉफी. दूसरे दिन का खेल आप देख रहे हैं दूधिया रोशनी में. बहुत ही खूबसूरत मैदान. जीबीपी का ये इंटरनेशनल ग्राउंड. ऑफ टाइम के बाहर गेंद बैकफुट चले गए. गेंद को कट किया बहुत बढ़िया तरीके से. कवर पर खिलाड़ी बिल्कुल तैनात थे. गेंद को रोका गया. 1 रन लेने का मौका. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता बा. सिविल लाइंस 11 110 का पीछा करते हुए 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और नदीम धनोरी ने जल्दबाजी की, क्योंकि इसी ओवर में पहले 3 गेंदों में 2 सिक्सर 1 चौका आया था. तो यहाँ थोड़ा सा रुक कर बल्लेबाजी आप कर सकते थे, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी थी आपकी. सुनील चावरी के पास भी काबिले थे. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, बड़े स्ट्रोक खेलने वाले माहिर खिलाड़ी. मयूर वाघमारे ने एक शिकार किया 4थी गेंद पर. 5वीं गेंद पर सिंगल. आखिरी गेंद शेष. गेंद को फ्रंट फुट पर खूबसूरती के साथ ड्राइव किया. कवर ड्राइव है. बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात. जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया था बल्लेबाज सुनील चावरी ने. सुनील चावरी का खाता खुलता बा. पहले ओवर की कहानी समाप्त. स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सिविल लाइंस 11. आफ्टर 1 ओवर स्कोर 18 पर लॉस ऑफ 1 विकेट. थॉमस टाइस मैदान के अंदर पहुंच चुके. 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं
और सबके युवाओं की दिल की धड़कन श्रीमान राजदीप सिंह जडेजा इस वक्त आपके स्क्रीन पर थे। टूर्नामेंट का आयोजन करता है RAR कप 2024। आप देख सकते इस वक्त जिन्होंने इस क्रिकेट के खेल का चेहरा बदला है और बिल्कुल एक बहुत बड़ा सपना था। राजकोट में एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट होना बहुत ज़रूरी था और वो सपना साकार होता हुआ अक्षय अपने बॉलिंग मार पर तैयार और सामना करेंगे बल्लेबाज सुनील चौरी। स्कोर 18 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। इंपॉर्टेंट मुकाबला है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार। इस वक्त के दोबारा आपके स्क्रीन पर श्रीमान राजदीप सिंह जडेजा। फुल टॉस गेंद ऑन पर गेंद खूबसूरत स्ट्रोक है। गेंद बॉलिंग की तरफ बिल्कुल जा रही है। फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत देते हुए गेंद गोली के रफ्तार के साथ बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चौका। फिलहाल देख सकते हैं इस वक्त हमारे सबके दिल की धड़कन राजदीप सिंह जडेजा साहब बहुत सारे युवाओं के साथ इस क्रिकेट के खेल का लुत्फ उठाते हुए फुल टॉस गेंद थी और बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेलते स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक दर्शनीय स्ट्रोक सुनील चौरी का। स्कोर 22, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। इस बार बैटक शॉट है, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बिल्कुल जाते भी। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का भी बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिच चलाना बाकी है। घुटना टेक सिक्सर देख सुनील चौरी। पहले खास करके अगर बल्लेबाज की बात करें तो धनोरी साहब जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। अब अक्षय गेंदबाजी करने के लिए आए तो सुनील चौरी उनके ऊपर टूट पड़े हैं। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। ये भी गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जाते भी इस मुकाबले में सुनील चौरी अपनी पहचान बनाते हुए शानदार तरीके से जान डालते हुए मैग्निफिसेंट बैटिंग, जवाबी हमला। देखिए खराब गेंदबाजी हो रही है, उसका फायदा उठाते हुए पहले वो गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। अभी फिलहाल ये फुल टॉस गेंद थी तो ये तोहफा था। बल्लेबाज सुनील चौरी ने कहा थैंक यू वेरी मच और भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक दर्शनीय स्ट्रोक था। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे, दबाव बिल्कुल इस वक्त फिलहाल गेंदबाज के ऊपर बढ़ता हुआ। अब चर्चा करने के लिए मजबूर किया। उमर समझा रहे हैं अपने बॉलर के साथ चर्चा करते हैं, अक्षय के साथ चर्चा। पहले 3 गेंदों की कहानी देखे, चौका छक्का छक्का, अभी तक 3 गेंदों का ये लेखा जोखा। स्कोर अब छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है 34 पर। जवाबी हमला हुआ। 110 रन आपको बनाने हैं तो पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण। और पावर प्ले में सुनील चौरी अपनी एक बार फिर ताकत दिखाते हुए, अपनी कला दिखाते हुए, अपना दमखम दिखाते हुए इस वक्त सिविल लाइंस का स्कोर है 34, 1 विकेट के नुकसान पर। थॉमस 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षय की अगली गेंद, इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं, दोबारा अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर, लेकिन गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी, स्क्वायर लेग की तरफ आए। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। देखिए इस वक्त राजदीप सिंह जडेजा साहब आपके स्क्रीन पर है, युवाओं के साथ बातें करते हुए, खिलाड़ियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। क्रिकेट के प्रति बिल्कुल बहुत बड़ा लुभाव और इस वक्त ये सारे नौजवान युवाओं के दिल की धड़कन बने हुए हैं। राजदीप सिंह जडेजा, सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब राजदीप सिंह साहब आपका नाम लिखता हूँ। इस वक्त टूर्नामेंट के आयोजन करता राजदीप सिंह जडेजा सारे युवाओं के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन बीच मैदान पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। स्कोर 36, 1 विकेट के नुकसान पर सिविल लाइंस 11। अक्षय का ये ओवर बहुत महंगा क्योंकि 5 गेंदों में 8 रन आए हैं। दबाव सुनील चौरी का जो अपना दमखम दिखा रहे हैं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। इस ओवर की अगली गेंद अक्षय, ऑफ टाइम के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है और अंपायर की तरफ से बिल्कुल वाइट बॉल का इशारा। मिस्टर एस्ट्रा से स्कोर आगे बढ़ता है, रन संख्या 37 पर 1। अंपायर के तौर पर कल्याण घोरपड़े, जब कोलकाता की टीम जीती थी तब अगर देखें तो बिल्कुल कोलकाता टाइगर के
हेड कोच टीम 10 पिल जैसा टूर्नामेंट इन्होंने कवर किया। बहुत ही मशहूर अंपायर, और अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा देखने वाली बात है। अंपायर टीवी अंपायर की तरफ जा रहे, ऑन फील्ड अंपायर कल्याण घोड़पड़े। देखिए दोनों ने अपना काम किया, अब टीवी अंपायर की तरफ बिल्कुल सिग्नल किया गया, तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा और डिसीजन क्या है वो देखना पड़ेगा। 37.1 आप देख रहे RAR कप, RAR चषक 2024 की अद्भुत कहानी। रिक्वायरमेंट 11.84 का है, टारगेट 110 का। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, एक कमाल का मैच मैदान के अंदर चल रहा है। कुछ देर के लिए आपको भी रुकना पड़ेगा। अब देखिए वाइट बॉल का इशारा बिल्कुल किया गया था, वाइट बॉल है। टीवी अंपायर ने ये बस सिग्नल किया है और उसके बाद में ऑन फील्ड अंपायर कल्याण घोड़पड़े। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। और 11:12 का समय हो गया। वक्त देखिए बल्लेबाजी करने वाली टीम ने रिव्यू लिया था, तो वह इनका जो रिव्यू था वो अनसक्सेसफुल हुआ। अगर आप का रिव्यू सक्सेसफुल होता है तो आप रिटर्न कर सकते हैं। रिव्यू खत्म, आपका समाप्त हुआ। स्कोर 37-1। अक्षय तैयार, अच्छा स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया। इस वक्त ऑन साइड पर मैदान पर उमर बिल्कुल तैनात। योगेश पेंटकर इशारा कर रहे कि भाई थ्रो कीजिए, जल्दी थ्रो कीजिए। और 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायरमेंट 12 का है, टारगेट 110 का। अक्षय के ओवर में 20 रन। इस ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी बिल्कुल रही है। RAR फाउंडेशन एंड राजेश सिंह जडेजा रिवड़ा प्रेजेंट RAR कप 2024। चर्चा हो रही है मैदान के अंदर। समय आपको ज़्यादा नहीं लेना, वक्त की नज़ाकत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ज़्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। 11:13 का समय हो गया, तो वक्त बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहले 2 ओवर में बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट। थॉमस टाइस, सुनील चौरी, नदीम धनौरी, खास करके सुनील चौरी और नदीम धनौरी दोनों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की है। वक्त नहीं है आपके पास ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर अभी आप ज़्यादा समय गंवाएंगे तो बाद में एक बार फिर वो आपको पेनल्टी लगती है। एक खिलाड़ी आपका दायरे के अंदर आता है और यहाँ से एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाला एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। अपने 2 ओवर स्कोर 38-1। जवाबी हमला हुआ, गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। और 2 ओवर की जो कहानी है, जो शुरुआत अगर देखें तो आगाज बहुत ही बेहतरीन हुआ है। क्या जिग्नेश के हाथ में गेंद वो देखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज होंगे। जिस तरह से पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन था इनका। बेस वर्सेस बेस की लड़ाई मैदान के अंदर है। थॉमस को ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन 6 गेंदों में 19 रनों की बहुत ही अहम पारी सुनील चौरी की, और अपोनेंट टीम के गेंदबाज को अनसेटल किया। क्रिकेट का खेल ही उस तरह का है। आपको अगर आप बल्लेबाज हैं तो आप गेंदबाज को अनसेटल करना चाहेंगे, अगर आप प्रमुख गेंदबाज हैं तो बल्लेबाज को अनसेटल करना चाहेंगे। संबलपुर टीम ने एक बहुत ही अच्छा टारगेट रखा है। आज रजत मुंडे का बल्ला बोला, बहुत शानदार बल्लेबाजी। नितिन माटुंगे ने प्रभावित किया, कमाल की बल्लेबाजी इनकी भी रही। रिवर्स शिफ्ट खेलना चाहते थे, जोरदार अपील, आउट दिया गया। डायरेक्ट हिट योगेश पेंटकर का। दूसरी तरफ से विकेट के सामने पाए गए बल्लेबाज जिग्नेश के लिए बिल्कुल सफलता मिली है, और सिविल लाइंस के उम्मीद को बहुत बड़ा झटका। एक्शन रिप्ले देखिए क्या होता मैदान के अंदर। टेनिस क्रिकेट .in द्वारा तीसरा ओवर है, और ये देखिए क्या हुआ था। कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह का स्ट्रोक खेलने की, क्योंकि पहले आपने वो 6 गेंदें खेली ना, तब जाकर आपने गेंदबाज को अनसेटल किया था। अब गेंदबाज ने आपको अनसेटल किया, और ये विकेट है, जो विकेट बिल्कुल इस वक्त संबलपुर टीम के लिए बहुत जरूरी। सुनील चौरी ने छोटी इंपैक्टफुल पारी खेली है। 7 गेंदों में 19 रन बना के बैक टू द पेवेलियन चले गए। जिग्नेश बहुत शानदार गेंदबाजी बिल्कुल कर रहे हैं, और
राजेश सोटी के ऊपर भी सबकी निगाह रहेगी। स्कोर 38, 2 विकेट के नुकसान पर जिग्नेश के लिए सफलता मिली। और किसी भी गेंदबाज को जब विकेट मिलता है ना तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। अब चक्कर नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। साहिल धिलान, सिविल लाइंस 11 की टीम 110 रनों का पीछा कर रही है। और साहिल की बात करें तो वार्नर नाम से बहुत फेमस खिलाड़ी है। इस बार अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी जिग्नेश द्वारा। टूर्नामेंट के आयोजन करता की बात करें तो राजदीप सिंह जडेजा इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। सुंदर खेल अभी तक मैदान के अंदर 110 रनों का पीछा बिल्कुल इस वक्त कर रही है टीम सिविल लाइंस 11। 39.2 पुल टॉस के ड्राइव किया, सिंगल के साथ दूसरी छोर की तरफ जाते हुए थॉमस। फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त इस टूर्नामेंट के आयोजन करता राजदीप जी जडेजा साहब इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। और देखिए युवाओं के साथ जुड़ गए हैं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। साहिल अच्छी गेंद, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश दोनों बैटर द्वारा, क्योंकि पहली पावर पे में बल्लेबाजों ने पावर दिखाई है। एक तरफ सुनील चौरी का बल्ला, दूसरी तरफ से नदीम धानोरी ने बहुत ही बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी की है। और ये दो खिलाड़ी जिनका आगाज बहुत अच्छा, बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए लेकिन फिलहाल शानदार तरीके से स्टार्ट करके दिया, आगाज बहुत ही बेहतरीन करके दिया है। 41, 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ टाइम के बाहर थोड़ा सा शरीर से दूर खेले, डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी बहुत दूर है तो एक रन देने का मौका मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तीसरा ओवर आप देख रहे हैं, तीसरे ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी जगनेश पटेल द्वारा। इस ओवर में 5 रन और बहुत महत्वपूर्ण विकेट सुनील चौरी का। सिविल लाइंस 11 का स्कोर 42, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस बहुत महत्वपूर्ण ओवर की। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो साहिल, दोबारा स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश जगनेश के खिलाफ अगर देखें तो यहाँ संयम के साथ बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। इस ओवर में 5 रन, बहुत महत्वपूर्ण एक विकेट, सफल ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद 43, 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 3 ओवर 43 for 2 और इस वक्त बहुत ही बड़ा मुकाबला, 110 का आपको पीछा करना है। और पिछले ओवर में बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों की सोच कुछ अलग थी, क्योंकि यहाँ जोखिम भरे स्ट्रोक नहीं खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, स्कोरबोर्ड को चलाने का काम कर रहे थे। और 12 गेंदों में आपने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। नितिन इस वक्त हमारे कॉम्बो के सामने आज उम्दा बल्लेबाजी। और मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता और जिंदगी का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं यूं ही मोड़ पर, लेकिन राजीव साहब आप जैसा कोई अनमोल नहीं होता। इस वक्त टूर्नामेंट के आयोजन करता और सारे युवाओं की दिल की धड़कन राजदीप जी जडेजा साहब आपके स्क्रीन पर। 43.2, 3 ओवर की कहानी समाप्त। गेंदबाजी में अब मयूर को बुलाया गया, मयूर बाग मारे। ऑन साइड प्रभाव में बहुत ऊपर है, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या ये कैच हो जाएगा? ये गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी, बिल्कुल बॉडी लाइन के बाहर। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है, गगनचुंबी छक्का। दर्शन स्ट्रोक जरूरत है। एक वक्त लग रहा था कि ये मिस्टाइम स्ट्रोक के बहुत ऊपर गेंद चली गई थी, बॉडी लाइन पर डिप्स करने पर खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन फिलहाल खिलाड़ी दर्शक बन गए। अपने बॉलिंग मार्ग पर मयूर बाग मारे। ऑफ टाइम के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं है। कल्याण घुरपड़े हमारे तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे और 50 रन पूरे हुए हैं।
सिविल लाइंस 11 टीम के 50 रन पूरे हुए, 50 अप। साहिल नौ पर खेल रहे हैं। राजदीप जी जडेजा सब टूर्नामेंट के आयोजन करता आपके स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है, शानदार आयोजन। इस बार ड्राइव किया, बहुत खूबसूरत ड्राइव है, कवर ड्राइव। एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल के साथ दूसरे छोर की तरफ जाते हैं साहिल। सेंसिबल बल्लेबाजी, 110 रनों का पीछा कर रहे हैं और आपने चौथे ओवर में अभी तक स्कोर बनाया 51, 2 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट 12.64 का है। थॉमस संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे, 4 पर बल्लेबाजी करते हुए। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार, मयूर वाघमारे। ऑफ टर्म के काफी बार वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद थी ये इनकी ताकत है। मयूर वाघमारे लेन बॉल बहुत अच्छा डालते हैं, 4 मीटर 2 मीटर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं ये खिलाड़ी। कद छोटा है लेकिन कद से क्या फर्क पड़ता है, कहानी हमेशा बढ़ी रही है और निरंतरता है। दोबारा आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि जीबीपी का ये बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। इसी मैदान के पीछे आप एक बार फिर देख सकते हैं, एक इंटरनेशनल स्कूल बना हुआ है, गौशाला है, एक अच्छा विजन। राजदीप जी जडेजा साहब का खिलाड़ियों के साथ बात करते हुए। अजीत मोहिते इस वक्त है, अंकुर सिंह, प्रथमेश पवार, बंटी पटेल, नदीम धानोरी टीम के मैनेजर, उनके साथ बिल्कुल इस वक्त बातें करते हुए उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। बावन 2 विकेट के नुकसान पर ये सारे जाबाज हरपरमल खिलाड़ी जो टेनिस क्रिकेट में बहुत ही कमाल कर रहे हैं, अपना जलवा दिखाने वाले खिलाड़ी, उनके साथ बातें करते हुए, चर्चा करते हुए, उसके साथ उनको शुभकामनाएं देते हुए राजदीप जी जडेजा साहब टूर्नामेंट के आयोजन करता, जिनके नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। पहली बार राजकोट में एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट हो रहा है। कड़क शॉट, गेंद लॉन्ग बॉडी की तरफ जाएगी, पीछे खिलाड़ी है। ओह, इस बार बल्लेबाज आउट, साहिल की पारी समाप्त और तीसरे विकेट का पतन। बहुत महत्वपूर्ण विकेट गिर गया है। सारे युवाओं के साथ बिल्कुल इस वक्त मिलते हुए राजदीप जी जडेजा साहब आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और देखिए बहुत सारे युवा इनके साथ फोटोग्राफ निकाल रहे हैं। एक ज़माना था जहां ऑटोग्राफ बहुत महत्वपूर्ण था, अभी सारे लोग जो है वो फोटोग्राफ मतलब सेल्फी निकाल रहे हैं। और सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं, मुकाम लिखता हूं, ये कलम भी दीवानी हो जाती है जब राजदीप जी आपका मैं नाम लिखता हूं। राजदीप जी जडेजा साहब बिल्कुल आपका नाम लिखता हूं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टूर्नामेंट के आयोजन करता, गौशाला की बात हो रही है, बिल्कुल जो गरीब लोगों के लिए मदद करने वाली स्कोर 52, 3 विकेट के नुकसान पर, ओवर चौथा प्रगति पर। बाबन 3 विकेट के नुकसान पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज बिल्कुल मयूर वाघमारे, दूसरा विकेट इन्होंने प्राप्त किया। बंटी पटेल मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, गेंद को ड्राइव किया, कवर क्षेत्र में खिलाड़ी बिल्कुल तैनात है। नितिन ने गेंद को उठाया, तब तक 1 रन देने का मौका बंटी पटेल रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। और 4 ओवर की कहानी समाप्त। रिक्वायर्ड रेट 14.25 का है, 53, 3 विकेट के नुकसान पर है। सिविल लाइंस को अब जीतने के लिए समीकरण क्या होगा एक बार फिर बंदर हमें बताएंगे। टेनिस क्रिकेट.in द्वारा बिल्कुल आपके स्क्रीन पर अब आपके पास 24 गेंदों का खेलाना बाकी, 57 रनों की जरूरत। टेनिस क्रिकेट.in
ऑन डिमांड। अब एक बार फिर चलते हैं अगले आने वाले 24 गेंदों की कहानी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर राजा बाबू। धन्यवाद प्रशांत सर। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। आधी पारी समाप्त हो चुकी है, 53 रन, 3 विकेट गंवाए हैं। अब आधी पारी यानी 24 गेंदों पर रन चाहिए 57। 57 नीड 24 बॉल। जिग्नेश पटेल और सामने बंटी पटेल, दो पटेल के बीच लड़ाई है। वो गुजरात की आन बान शान कहे जाते ये, और जब तक ये खड़े रहेंगे मैदान के अंदर ना, वो जीत के करीब ही अपनी टीम को ले जा सकते हैं। ये खासियत है इनकी। शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर करने की कोशिश, फील्डर के पास पहुंची है ये गेंद। पवन के ने छोड़ते नहीं है, इनके हाथों में जब जब जाती है वो चुंबक की तरह इनके हाथों में ही आ जाती है। एक पटेल मैदान के अंदर मौजूद हैं, दूसरे पटेल ने गेंदबाजी काफी कमाल की है। बाईस पे 56 ही आज चाहिए। वो विकेट गिरा थॉमस डाइस। बाईस पे 56, थॉमस डाइस एक सेट बल्लेबाज, और जब आउट होते हैं ना तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है। अभी भी लगभग 16 का रन रेट यहाँ से चाहिए। बल्लेबाजी के लिए आया कौन? प्रथमेश पवार, एक्सपीरियंस होल्डर एक तरफ, और दूसरी तरफ एक और होनहार खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल थोड़ी सी दूर रखने की कोशिश की जा रही है। वो ज़्यादा मौका देंगे नहीं यहाँ से। 16 का रन रेट यहाँ से 54 पे 4 है। अब देखना इस मैच में किसकी बनती सरकार है। कोशिश काफ़ी हो रही है, मगर गेंदबाजी देखे ना, जितनी भी तारीफ की जाए कम। इस सिचुएशन में गेंदबाजी करना, जहां बिल्कुल मैच बना हुआ था, वहां विकेट लेना, और सेट बल्लेबाज के सामने आप विकेट लिए हैं। वो कोशिश तो काफ़ी ज़्यादा की गई थी, मगर बिल्कुल फील्ड के अनुसार गेंदबाजी। अब सामने कौन है? बंटी पटेल। वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, जब मैच फंसा हो तभी आते हैं। जोरदार अपील तो कर रहे हैं, मगर अंपायर ने कहा कि मिस कर रही है विकेट को। अब मैच बिल्कुल बन चुका है, और विकेट के पीछे एक चतुर कप्तान खड़े हैं। और विकेट के पीछे जब कप्तान हो तो उनको कप्तानी करना थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आसान दिखता है। और विकेट के पीछे जितने सारे कप्तान और दिखे हैं, उनमें से सबसे सक्सेसफुल कप्तान अगर नाम लिया जाएगा ना, वो माही का नाम सबसे पहले आएगा।
ये फुल टॉस बॉल, और दिन में 10 बार डालो या 10 बार लगाने में सक्षम बल्लेबाज है, नहीं डाल सकते, काफी ताकतवर बल्लेबाज है कि एथलीट माने जाते हैं ये इस समय बंटी पटेल। 61 पे 4 है, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अब 3 ओवर में रन चाहिए 49, 3 ओवर 49 रन। वैसे दिख तो रहा है काफी बड़ा, मगर कैलकुलेशन के हिसाब से ना वो बन सकते हैं। वो जैसे बॉल गिरी थी ना विकेट के पीछे, कप्तान साहब ने कहा कि नहीं डालने का रे, वो डाल तो रहे हैं आप, पहली 5 गेंद अच्छी डाली, फिर उसके बाद वो कहावत है ना कि आगाज नहीं आपको अंजाम चाहिए। वो आगाज चाहे जितना बेहतर किया हो आपने, वो बेहतर से नहीं होता, बेहतरीन करना पड़ेगा। अब आखिरी 3 ओवर डालेगा कौन, क्योंकि 3 ओवर 49 रन अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, 7 छक्के, वो 7 छक्के लगाने में दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है, और अगर देखा जाए ना दोनों राइट हैंडर हैं और दोनों के पास वो 6 सिटिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा मौजूद हैं। 4 गेंदों पे 8 रन बंटी पटेल, 2 पे 1, मगर यहाँ ज्यादा मौका है नहीं। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं प्रसन्ना, प्रसन्ना पाटिल। प्रसन्ना पटेल बाहर, पाटिल अंदर। ये कहाँ गई है, और कहा था मैंने कि इनके पास छक्के लगाने की काबिलियत ना कूट कूट कर भरी हुई है। वो पहला बॉल देखा था, दूसरा बॉल ओवर की, इस ओवर की पहली गेंद पे 6 लगा दिया है। वो 6 तो चाहिए ना, वो 7 ही चाहिए, पहला आ चुका, 6 और चाहिए। वो काबिलियत कमाल की है इनकी। द विनिंग कैप्टन ऑफ आईएसपीएल सीजन 1 प्रथमेश पवार, वो नाना के नाम से मशहूर है। ये नाना का नाम बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जब तक ये खड़े हैं ना उम्मीदें बरकरार हैं। क्या बात है यार, नाना की कवर ड्राइव, मुंबई की मरीन ड्राइव, और दोनों ही खूबसूरत है, और खूबसूरत अंदाज में खेला गया। बैक टू बैक 2 बाउंड्री से, एक और बाउंड्री आई है और दूसरी बाउंड्री आई है। ऐसा मानो कि वो ताकत भी है, नजाकत भी है। वो ताकत के साथ तो सब लगाते हैं, पहला वाला ताकत के साथ था, दूसरा वाला बिल्कुल नजाकत भरा ये शॉट। एक और 4 रन इस 4 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 71 रन। हर ओवर में 18 चाहिए, मगर इस समय 2 गेंदों पे 10 तो आ चुके हैं, छोड़ने को तैयार रहेंगे नहीं ये। इसी वजह से कहा जाता है ना कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास मौजूद है, और फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, वो क्लास दिखा रही है। प्रथमेश पवार 4 गेंदे 11, अच्छी है, आउट भी हो गए हैं, तेज गति के साथ डाली। और एक अच्छी चीज ना, आप अगर मैच देख रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, फिर स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो फिर तालियों के साथ स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अंपायर की उंगली खड़े होने से पहले वो बाहर जा रहे हैं। ये क्रिकेट स्पिरिट है, ये जेंटलमैन गेम है, और इसी चीज का एक नमूना आपके सामने आउट होने के बाद कई ऐसे खिलाड़ी देखा मैंने जो रुकते नहीं है मैदान के अंदर। देखा नहीं मैं। पहली 2 पे 10 आ चुके हैं, विकेट अभी आ चुकी है, अब यहाँ से चाहिए फिर भी 15, लगभग 15-16 का रन रेट। ताकत भी दी थी, नजाकत भी थी, मगर उसके बाद गेंदबाज ने काफी अच्छा कमबैक, और इम्पैक्ट के तौर पे आए हैं, इम्पैक्ट दिखाया भी है।
ये भी अच्छी गेंदबाजी है। पहली 2 पे आप 10 आ जाते हैं, उसके बाद कमबैक देखिए, और कमबैक हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। अब आखिरी 2 गेंद, इन 2 गेंदों पे अगर एक बाउंड्री नहीं आई ना तो फिर चीज़ मुश्किल दिखेगा। और बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज भी ये मौजूद हैं, मतलब मैदान के अंदर ये, और इसके पास वो काबिलियत भी। एक छक्का लगाया था, फुल टॉस गेंद पे थी, मगर इनके बल्ले पे लगेगी ना तो ये है तो रिबड़ा, मगर यहाँ से अहमदाबाद पहुंचा देगी ये गेंद। कहा था मैंने, इनके बल्ले पे जब लगेगी ना यहां से सीधा अहमदाबाद चली जाएगी गेंद। काबिलियत देखिए बंटी पटेल, क्या बात है बंटी साहब। अब 13 पे 32 चाहिए। महंगा ओवर, पहले 2 पे 10 आती है, फिर विकेट आती है, फिर डॉट बॉल, फिर सिंगल, फिर उसके बाद वो 5वीं गेंद पे बाउंड्री आ जाती है। यानी इस ओवर से कुल अगर देखा जाए 17 रन इस ओवर से अभी तक आ चुके हैं। वो आखिरी गेंद रहेगी, वो 13 पे 32, 16, मतलब अगर इस बॉल पे डॉट भी हो गए 16 का रन रेट वो बनते देखा गया है। सब कुछ कर सकते हैं, इसे शॉर्ट बॉल नहीं डाल सकते हैं, ये दिन में कई बार खेल सकते हैं, और उनके कंधों के ऊपर थी, वहाँ लगा सकते हैं। लंबे कद के खिलाड़ी है और इनका बल्ला आज बोला है। वो हारेंगे फिर भी एक चांस रहेगा, मगर जीत के सब आगे जाना चाहते, सेफ होना चाहते हैं ये। अच्छी गेंदबाजी तेज गति के साथ डाली गई है। इस बॉल पे भी लग सकता था, अपने आप से थोड़े से नाखुश दिखे, क्योंकि बॉल तो वही थी ना। अगर कनेक्शन इस पे भी लग जाता तो ये भी रन बाउंड्री के रूप में आ सकते थे, मगर अब चाहिए 12 गेंदे 32 रन। कैलकुलेशन के हिसाब से बन तो सकते हैं, 16 रन 1 ओवर में चाहिए। अब आखिरी के 2 ओवर डालेगा कौन? अब आखिरी के 2 ओवर अगर देखा जाए तो काफी सारे गेंदबाज हैं जिन्होंने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की। अक्षय पाटिल, इन्होंने 2 विकेट लिया ना। अक्षय पाटिल का 1 ओवर बचा हुआ है, वो क्या वोट डालने के लिए आएंगे? अक्षय पाटिल, बारह गेंदे 32 रन, 78 पे 5 है, वो 16 का रन रेट। अच्छी चीज मैदान के अंदर एक दिख रही कि दोनों अपोजिशन टीम खेल तो रही मैदान में, मगर एक दोस्ताना माहौल बना हुआ है, और यही खूबसूरती है इस क्रिकेट की। फुल टॉस बॉल कहां गई है, कितनी दूर गई है? ये दर्शक दीर्घा के पार गई है। 6 रन और आता हुआ, इस 6 के साथ स्कोर पहुंच चुकी है 84। अब चाहिए 11 गेंदे 26 रन। दोनों खिलाड़ी लंबे कद के हैं, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, और दोनों तरफ से जबरदस्त अंदाज में पिटाई है। कब तक रोकोगे भाई, नहीं डाल सकते ऐसे।
और दोनों बल्लेबाजों के पास वो काबिलियत है, 6 सिटिंग मशीन जैसी बल्लेबाजी करने को तैयार रहेंगे। अजीत मोहिते लंबे कद के खिलाड़ी, ऐसा मानो इस टीम में अभी सिविल लाइन 11 कप्तान इनके अंकुर सिंह, उनकी अगुवाई में ये टीम। नॉन स्ट्राइक एंड से कह तो रहे वाइड में, अगर है नहीं। सिविल लाइन के लिए दिल और धड़कन मैदान के अंदर मौजूद है, और दिल और धड़कन को करना ही है कि 10 पे 26 चाहिए, मगर सामने गेंदबाज वो भी अपनी ओर से पूरी तरीके से कोशिश करते हुए तेज गति के साथ डाली गई ऑफ स्टंप के बाहर। ये भी अच्छी कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर अगर डालेंगे आप तो फिर डॉट बॉल ही आएगी। 9 पे 26 चाहिए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और बिगड़ता हुआ, क्योंकि हर ओवर में 16 चाहिए, पहली पे 6 आ जाती है। अगर सिंगल लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पे जाती है तो 7 बस, तो 7 हो सकता था 2 गेंदों पे। बंटी पटेल के पास भी वो काबिलियत है, मगर गेंदबाज ने क्या कमबैक किया है ना, वो पहली बॉल पे बाउंड्री आ जाती है। कैच ऑफ द नाइट है ये, एक और विकेट का पतन, छठा विकेट का पतन होता हुआ उमर खान। ये खान साहब ड्राइव भी लगा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा और रोमांच आता हुआ इस मैच में। एक नहीं यार, मैदान के अंदर अगर आप देखेंगे ना, और दोनों होनहार है और साथ ही साथ एक परफेक्ट ऑलराउंडर पैकेज दोनों, और दोनों के पास वो काबिलियत है, गेंदबाजी भी अच्छी कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी, मगर अभी तो गेंदबाजी की नहीं बल्लेबाजी की जरूरत है। विश्वजीत ठाकुर ऐसा कई मैच अपने दम पे फिनिश करने वाला ये बल्लेबाज। 8 गेंदे 26 रन, वो 4 छक्के चाहिए। फुल टॉस बॉल, इसको कहीं भी भेज सकते थे, पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन आएगा। इस एक के साथ अगर आप देखेंगे स्कोर में इजाफा होगा। अब चाहिए 7 पे 25, 7 पे 25 इस बॉल की कहानी है। अगर इस बॉल पे बाउंड्री आ गई, अगर 4 भी आते हैं तो फिर अगर आप देखेंगे 21 बचेंगे, ओवर बाउंड्री आएगी तो फिर 19 बचेंगे। किसके लिए जाएंगे ये? सबसे इंपॉर्टेंट बॉल डालने के लिए आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बॉल डालने के लिए आए हैं। कहां भेजा? स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन बंटी पटेल। मैच बन चुका है ये, 6 पे 19 चाहिए, वो 16 का रन रेट चाहिए था, अब 19 का रन रेट, यानी 1 ओवर 19 रन। वो कहा था गुजरात की आन बान शान है ये 16 कला संपूर्ण खिलाड़ी, 24 कैरेट खरा सोना है ये। ऐसा मानो मैच में फिर से जान आ चुकी है, और जान आए क्यों ना, ये टूर्नामेंट सबसे बेस्ट टीम यहां पहुंची है। हेलीकॉप्टर अपने आप से थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं ये, और कोशिश तो आपने काफी की है। चलिए अब वो जो टाइम दिया गया था, टाइम आपने समाप्त किया है, यानी अब एक फील्डर सर्कल के अंदर आ जाएगा। छह गेंदे 19 रन, सिविल लाइन 11। MUCC संबलपुर ने कोशिश अच्छी की थी, अच्छी शुरुआत करते हैं, और अगर देखा जाए ना, सिविल लाइन भी ऐसी गेंदबाजी की थी,
पहले 4 ओवर में ज़्यादा रन बने नहीं थे, मगर आखिरी के 4 ओवर में इतनी ज़्यादा पिटाई होती है कि रन 100 के पार पहुंच जाती है। आखिरी ओवर डालेगा कौन? प्रसन्न पाटिल। पाटिल एक तरफ गेंदबाजी करेंगे, पटेल मैदान के अंदर है, मगर वो अभी नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं, मगर अभी स्ट्राइक पे हैं विश्वजीत ठाकुर साहब। अब ठाकुर साहब के सामने हाथ कौन मांगेगा? वैसा मानो वो 16 वाला सीन चल रहा है, सामने ठाकुर है, तो ठाकुर के सामने वो गब्बर सिंह बन के आएगा कौन? चलिए पहला बॉल क्या बन पाएगा, या फिर ये मैच को कौन सी टीम जीतेगी वो कमेंट करके बता सकते हैं tenniscricket.in पर। क्या बात है यार, ये कोशिश तो की थी एक अच्छी चीज की, स्ट्राइक पे चले जाएंगे बंटी पटेल, वो जो चाह रहे थे स्ट्राइक, बल्ला तो घुमा था मगर बल्ले के साथ थोड़े से नाखुश दिखे हैं आज विश्वजीत ठाकुर। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं कौन? अच्छी गेंदबाजी, अच्छी विकेट कीपिंग। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से वो थ्रो लगा नहीं, और वहां ना भी लगे ना, वहां लगने पे भी आउट नहीं होती। चलिए प्रवीण आया है, गेंदबाजी अच्छी की है, बल्लेबाजी की जरूरत है, स्ट्राइक पे अच्छी चीज की बंटी पटेल। बंटी का बल्ला क्या बोलेगा, क्या इस मैच को वो अपने दम पे फिनिश कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ओवर पिछला ओवर था, पिछला ओवर भी अच्छी थी, मगर आखिरी गेंद पे बाउंड्री लगती है तो थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं अब मैच में वापस आ चुके हैं। ये ऊंची गई है, ये ऊंची गई है, नीचे फील्डर मौजूद है, नीचे फील्डर मौजूद है, पीछे फील्डर मौजूद है। क्या अब औपचारिकता बनेगी, क्योंकि अब 4 पे 19 चाहिए। 2-2, ये दूसरा विकेट इस ओवर का। ऐसा लगा नहीं था शुरुआत में, देखेंगे तो फन मलिक आया है, मगर अब काफ़ी दूर जा चुके हैं, क्योंकि जितने सारे बैटर थे उनकी अगर कहानी अब देखेंगे ना, और शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं, मगर शुरुआत तो इस टीम की भी अच्छी नहीं हुई थी ना। कमबैक, काफ़ी कमाल का कमबैक। वो दोनों टीमें पहला मैच जीतती है, जीतने के बाद अब यहाँ लड़ाई होती है, किसी एक को तो हारना था ना, मगर यहाँ से हारने के बाद अच्छी चीज़ ये कि एक मौका और आपको मिलेगा। इसके बाद जो मुकाबला होगा उन दोनों में जो जीतेगी उनके साथ खेलना होगा आपको। चलिए तैयार है, 4 गेंद 19 रन, वो कैलकुलेशन के हिसाब से तो पॉसिबल है। 4 पे 19 था, अब 4 पे 18 है, 3 छक्के चाहिए। तो 3 छक्के, मगर सामने क्या वो आरसीबी वाले गेंदबाज होंगे? जो कई बार पिटाई तो मतलब मैच को हाथ में आए फिर वो हाथ छूटता है। 4 पे 18, 3 छक्के, सामने मलिक साहब। एक और वाइड, अब 4 पे 17। वो कहाँ खत्म होते हैं मैच, जब तक आखिरी बॉल आखिरी रन कंप्लीट ना हो जाए ना, तब तक आप किसी भी टीम को जीता हुआ नहीं कह सकते हैं। मैदान के अंदर जितनी टेंशन दिख रही है, मैदान के बाहर जितने सारे प्लेयर्स हैं, ऑनर्स हैं,
या फिर उनके जितने सारे समर्थक हैं वो सारे परेशान हैं, वो दोनों टीमों के। अब बंटी पटेल अपने आप से थोड़ा नाखुश होंगे, क्या वो रन लेना चाहिए था, लिया तो फिर क्या और रुक सकते थे। अब 4 पे 17 यानी खतरा कौन सी टीम को खतरा है? एक और वाइड, यानी कि अब यहां से बचेंगे 4 गेंदों पे 16 रन। मगर रिव्यू किया गया है, वो रिव्यू के लिए तैयार है। अब थर्ड अंपायर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो चेक की जाएगी क्या ये वाइड था या नहीं। अगर वाइड नहीं है तो फिर 17 ही बचेंगे, अगर वाइड है तो फिर 16 बचेंगे। रिव्यू लेने से एक अच्छी चीज़, मतलब एक अच्छी चीज़ दिखती है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है गेंदबाज को, थोड़ी सी रणनीति करने का समय मिल जाता है। और क्या उस चीज़, मतलब रिव्यू तो है आपके पास मौजूद है, रिव्यू आप ले भी लोगे, रिव्यू रिटर्न होगा भी नहीं तो भी ज़्यादा कोई दिक्कतें आएगी नहीं, क्योंकि कप्तान विकेट के पीछे चालाक है पेनकर साहब। इट्स अ फेयर डिलीवरी। कहा था कई बार कि विकेट के पीछे जो कप्तान होते हैं ना, उनकी आंखें थोड़ी सी ज्यादा ही तेज होती है। अब 3 पे 17, अब तीनों छक्के चाहिए। तीन पे 17 चाहिए, क्या 6 आएगा? जी नहीं, फील्डर के हाथों में गई गेंद, एक और विकेट का पतन। अब 2 पे 17 ही चाहिए, 2 पे 17 चाहिए। मैच अब लगभग औपचारिकता। MUCC संबलपुर। अब 2 पे 17 औपचारिकता बची हुई है बल्लेबाजी के लिए। अंकुर सिंह कप्तान साहब आए हैं। कप्तान साहब आए हैं, कप्तान साहब पहली बॉल पे ही शुरुआत देखिए। वो मैच भले जीते ना, मगर अगले मैच के लिए कॉन्फिडेंस जरूर दिलाएगा। स्टार के साथ स्कोर में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ 97, अब 13 ही चाहिए। इसके बाद एक और जबरदस्त मुकाबला आप सबको देखने मिलेगा। क्या बात है कप्तान साहब, क्या पहले आ सकते थे? अभी सोच रहे होंगे उनके टीममेट्स, ये भी चाह रहे होंगे क्या अब अगले मैच में पहला मौका मिले, मगर 6 रनों के साथ जीत चुकी है MUCC संबलपुर। अगले राउंड के लिए कर चुकी है क्वालिफायर, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच ये 16 गेंदे 32 रन, नितिन 8 गेंदे 24 रन, मोनिल 9 गेंदे 17, अक्षय 4 गेंदे 12 रन।
तो अच्छी बल्लेबाजी, शुरुआत उतनी अच्छी होती नहीं है, मगर फिर बीच में जो अलग अंदाज में पिटाई होती है ना, उसके बदौलत पहुंच जाती है 109 पे। उसके बाद गेंदबाजी की बात करें ना सुनील ने,